बोले भगवान, एक पापी, एक दुरात्मा, एक दुष्टात्मा जिसने अपने जीवन में कभी कोई श्रेष्ठ कार्य किया नहीं, देवराज, उसको मोक्ष मिला। क्यों? क्योंकि एक भगवान ने दूसरे भगवान से प्रार्थना की थी। माओ का किया हुआ धर्म, माओ का किया हुआ सत्कर्म उनके पति, उनके भाई, उनके पिता और उनके बच्चों को जरूर मिलता है। ये ठीक है, मैंने मान लिया। शिव महापुराण ऐसा कहती है और ये बात मैं मानता हूं। दूसरी बार आप ये कहते हो कि एक पति और एक पत्नी थे, दोनों ही दुष्टात्मा हो गए, दोनों के संसर्ग दोष थे, उसके बावजूद भी महादेव की कृपा इन पर कैसे हो गई? इनके साथ तो कोई भगवान नहीं था, इनके लिए तो किसी भगवान ने किसी भगवान से प्रार्थना नहीं की, उसके बावजूद भी ये कृपा कैसे हुई? और अगर आप ये कहते हो कि आधी अधूरी भी शिव महापुराण सुन लेने मात्र से ये गति मिलती है, तो जो पूरी पूरी शिव महापुराण सुन रहे हैं इनका क्या होगा? इन्हें क्या प्राप्त होगा? कृपया कर बताएं, मेरी बड़ी जिज्ञासा है। और भगवान एक और बात बताइए, एक और संदेह का निवारण कीजिए। एक और बड़ा संदेह है मुझे ऐसा लगता है देवादिदेव महादेव दयालु हैं, क्या केवल उन पर ही दया करते हैं जिस पर दृष्टि पड़ जाती है? क्या सब पर कृपा नहीं होती? हाँ, क्या हर किसी पर कृपा नहीं करते वो? क्या किसी किसी पर कोई रिजर्वेशन है क्या? किसी धनाढ्य के ऊपर, किसी गरीब के ऊपर, किसी ज्यादा माला करने वाले के ऊपर, दिन भर पानी में डूबे रहने वाले में, केवल जंगल में खड़े रहने वाले के ऊपर कृपा करते किसके ऊपर है? जरा इस बात का भी निस्तारण करें प्रभु। देवादिदेव महादेव कृपा करते ही ये ठीक है, पर किस पर करते हैं और किस भांति करते हैं, ये बात जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। क्या वो स्वभाव पहला भगवान अब नहीं है? जीवन में कहां पर, किस रूप में, किस प्रकार से भगवान कृपा करते हैं, ये जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। भगवान, जनमानस में लोग संसारी हैं, अपने गृहस्थ कार्य में निवृत्त होकर के गृहस्थ कार्य में लगे रहेंगे और व्यस्त होंगे। भगवान किस प्रकार कृपा करते हैं और किन किन लोगों पर कृपा करते हैं और कैसे कृपा करते हैं? अगर देवराज पर कृपा हो सकती है किसी के, क्योंकि उनकी मां ने उनके लिए प्रार्थना करी, ये बात मुझे समझ आ गई। विदुंग और चंचुला के ऊपर कृपा हुई कैसे, एक तो ये बात बताइए, और कब, कैसे और क्यों करते हैं ये बात बताइए। क्या वो स्वभाव पहले वाला, महाराज इस बात का भी जवाब दीजिएगा, क्या वो स्वभाव पहले वाला जो हमने कथाओं में सुना है अब नहीं है क्या? सूर्य मुस्कुराए और कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों ध्यान से सुनना, महादेव का स्वभाव पहले तो थोड़ा कठिन था, अब और सरल हो गया है। पहले तो वो केवल महादेव थे, अब वो दयालु हो गए हैं, अब उनकी कृपा करुणा और ज्यादा बढ़ गई। पहले तो तपस्या हजारों साल करनी पड़ती थी, सैकड़ों साल करते थे, अब तो आयु ही ले देकर 100 साल है और हम सब 50-60 तक पहुंचते पहुंचते अपने रिजर्वेशन के कंफर्म होने का इंतजार करने लगते हैं। तो अब तो कृपा थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है, अब उनकी करुणा थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। बस हम ही ऐसे हैं जो हम उस दया और उस करुणा के उस घेरे में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। शिव महापुराण से तुम उस घेरे में प्रवेश होने की विधि और वो तरीका जान लेते हो और तुम जाने अनजाने उस घेरे में पहुंच जाते हो। महादेव की कृपा और करुणा होने लगती है तुम पर। तुलसी बाबा लिखते हैं, पहले तो तपस्या करनी पड़ती है, यज्ञ करनी पड़ती थी और बड़े 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 अनुष्ठान करने पड़ते थे। अब तो भगवान को कलयुग सम नहीं आन युग, इसके जैसा दूसरा युग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां तो जरा सा भज नाम स्मरण करो और भगवान हाजिर है।
यहां जरा सा भी नामस्मरण करो, परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। बोले कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, तो कलयुग में तो केवल नामस्मरण करने मात्र से आप पार लग सकते हैं, बाबा तुलसीदास कह रहे हैं। और बोले सौनकादिक ऋषियों, कृपा पहली बात अगर तुम्हें समझ में आई है तो दूसरी बात भी तुम्हें समझ आनी चाहिए। देवराज के लिए एक भगवान ने एक भगवान से प्रार्थना करी अगर, तो दूसरी तरफ भी एक भगवान से कम नहीं है। जब एक पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना करती है, यह चिंतन जरा ध्यान से समझो। इसका मतलब यह है कि तुमने शिव महापुराण का यह उपाख्यान ठीक से सुना नहीं है। जिस जीव को, जिस आत्मा को परमात्मा की सन्निधि मिल जाए, जरा ध्यान से समझना, जिस जीव को, आत्मा रूपी जीव को परमात्मा की सन्निधि मिल जाए, उसके बावजूद भी वो परमात्मा के चरणों में जाकर के कुछ मांगने की इच्छा रखे, पहली तो ये बहुत प्रबल बात है। और उसमें भी अपने लिए नहीं, अपने पति के लिए मांगने की इच्छा रखे, ये केवल और केवल एक पत्नी में हो सकता है, बाकी कहीं में नहीं हो सकता। एक पत्नी को इसीलिए भाग्यवती भी कहा जाता है। गांव में लोग कहते हैं, भागवती कैसी हो तुम, कृपा बनाए रखना। एक पत्नी को भाग्यवती इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो भाग्य का निर्माण करने में क्षमता रखती है। हर एक पुरुष के उन्नति के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, वो माँ हो, वो बहन हो, वो बेटी हो, वो पत्नी हो, प्रेमिका हो, कोई भी हो।